कभी आपने सोचा है कि हम में से अधिकतर लोग बहुत से नए काम की शुरुआत करते हैं, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि कुछ नया करते हैं, लेकिन क्या वो फिनिशिंग लाइन तक जाता है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आई एम श्योर कि आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम की शुरुआत की होगी, स्टार्ट किया होगा आपने, लेकिन क्या वो फिनिशिंग लाइन तक गया या वो बीच में आधा अधूरा रह गया? 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद आधा अधूरा तो नहीं रह गया? सोचो जरा, बहुत अच्छे काम आपने स्टार्ट किए, हो सकता है जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, कोई नया बिजनेस, कोई नया कोर्स, कोई लैंग्वेज की ट्रेनिंग, पता नहीं कितने कितने अच्छे काम आपने स्टार्ट किए होंगे, आई एम डैम श्योर। लेकिन हुआ क्या? क्यों वो बीच में छूट गए? क्यों वो फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाए? एंड आई एम श्योर जब आप सोचोगे ना इस बात को कि यार हाँ, ये मैंने 4 साल पहले स्टार्ट किया था, काश वो मैं कंटिन्यू कर लेता तो मैं उस पर्टिकुलर चीज का किंग होता। मैंने बुक रीडिंग की हैबिट बनाई थी लेकिन छोड़ दी, की होती तो आज मेरी 100 बुक्स कंप्लीट होती। वो बिजनेस स्टार्ट किया था, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने छोड़ दिया। मैंने वो लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट की थी, बीच में छोड़ दी, काश वो मैं कर लेता। ये काश ना जीने नहीं देता फिर बाद में, राइट? और ये इसलिए होता है क्योंकि हम बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हैं, फिनिशिंग लाइन तक लेकर नहीं जाते। होता क्यों है ऐसा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हम विल पावर के साथ, मोटिवेशन के साथ, जुनून के साथ, पैशनेट होकर स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में छोड़ रहे हैं। सबसे पहला कारण पता है क्या है? वो है हमारा पेशेंस, हमारा धैर्य। एक बात दिमाग में बिठा लेना, एवरीथिंग टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजों को टाइम लगता है। आज खाद डालोगे, बीज डालोगे, पानी दोगे, कल आपके पास फसल नहीं होगी, कल आपके पास फ्रूट्स हो ही नहीं सकते। इट टेक्स टाइम। हम पैदा हुए, चलने में टाइम लगा, बोलने में टाइम लगा, चीजों को समझने में टाइम लगा, एक छोटी सी नर्सरी क्लास को कंप्लीट करने में टाइम लगा। इट टेक्स टाइम। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जब मैंने ये चीज स्टार्ट की, ओवरनाइट इट इज डन? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? यू अंडरस्टैंड, यू थिंक, इट टेक्स टाइम। मास्टरी करने में, परफेक्ट होने में, एक लेवल तक पहुंचने में इट टेक्स टाइम। टाइम लगेगा, पेशेंस, आपका धैर्य। धैर्य किस चीज का? आपके बिलीफ का, यस, आपके विश्वास का। आपके विश्वास की टेस्टिंग हो रही है कि बॉस ये काम तूने स्टार्ट किया है, क्या तेरे को इसके ऊपर विश्वास है? एंड यू से नहीं है यार। 10 दिन जिम जाने के बाद वो विश्वास बोलता है कि क्या तेरे को विश्वास है? एंड यू से नहीं। क्यों 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 नहीं है? क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विश्वास कहां पर डोलता है? विश्वास वहां पर डोलता है जहां हम देखते हैं कि ओ माय गॉड, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। 3 महीने से जिम जा रहा हूं, देयर इज नो रिजल्ट। मेरा फ्रेंड तो इंप्रूव कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ओह, नो रिजल्ट। 3 महीने में सिर्फ 4 kg लूज किया मैंने। ओह माय गुडनेस, इतना सा रिजल्ट। फिर हमारी प्लानिंग्स चलती है, अच्छा 4 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद इतना रिजल्ट मिलेगा। अरे यार छोड़ना, फिर बिलीव गॉन, कंप्लीटली गॉन। वो जो पेशेंस रखना है ना, वो विश्वास के ऊपर पेशेंस रखना है। अपने डिसीजन के ऊपर, जो डिसीजन आपने लिया कि ये मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, ये फिनिश करनी है और वो हो जाएगी। अब बीच में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। हो सकता है आपको फीवर हो, उस दिन आप बुक रीड नहीं कर सकते, इट्स ओके। आपको फीवर हो, आप 4 दिन जिम नहीं जा सकते, इट्स रियली ओके। वहां पर बाउंस बैक करना है, वहां पर अपने विश्वास को दोबारा जगाना है। कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने, राइट, फ्लॉप हो गए, इट्स ओके, हो गए ना फ्लॉप, लेकिन बिलीव तो है ना। एक बिजनेस में फ्लॉप हुआ, दूसरे में चलूंगा, क्यों बीच में अधूरा छोड़ूं? ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने स्टार्ट किया। पेशेंस, धैर्य, अपने ऊपर विश्वास रखना है। रीस्टार्ट करनी होती है चीजें, बीच में छोड़ना नहीं होता। अब सोचो जरा, जिस इंसान ने 2018 में बिजनेस स्टार्ट किया, 2019 में कोविड आ गया, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट शुड ही डू? व्हाट शुड ही थिंक? छोड़ दे सब कुछ? थिंक अपॉन दैट। रीस्टार्ट करना होता है। ऑब्स्टेकल्स के बाद कहीं ना कहीं एक बैरियर आता है,
अक्सर बैरियर्स आते हैं, लेकिन हमें रीस्टार्ट करना है, बाउंस बैक करना होता है, समझना है। अब बाउंस बैक कैसे होगा? वो होगा आपके माइंडसेट के साथ। अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप। आपका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ऐसा तो नहीं है कि आपके किसी रिलेटिव ने, किसी फ्रेंड ने कहा यार ये क्या कर रहा है, इट्स अ बिग टाइम वेस्ट, और आप सोचते हो हाँ यार गलत ही कर रहा हूं मैं, नहीं ये नहीं करना चाहिए मुझे, नहीं बिल्कुल ही गलत कर रहा हूं ये मैं, एंड यू लीव, यू क्विट, कंप्लीटली यू क्विट। किसी फैमिली मेंबर ने, सोसाइटी के किसी इंसान ने, आपके नेबर ने, फ्रेंड ने, किसी ने कुछ कह दिया एंड यू जस्ट क्विट। या जिम जाने से क्या होगा, तू तो इतना मोटा है। अरे मोटा है तभी तो मैं जा रहा हूं, सॉरी फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, ओवरवेट, राइट? ओवरवेट है तभी तो मैं जा रहा हूं। थिंक अबाउट दैट। कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़नी होती, उसके मोड चेंज हो सकते हैं, उसको करने का तरीका चेंज हो सकता है, उसकी प्लानिंग्स चेंज हो सकती है, उसका एग्जीक्यूशन चेंज हो सकता है, वो चीज छोड़ी नहीं जाती। अगर आपने बुक रीडिंग स्टार्ट की है ना, आपने 2 घंटे स्टार्ट किया है, सपोज करो कि आप 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करते हो, उसका टाइम रिड्यूस हो सकता है हो सकता है कि आप आधा घंटा पढ़ो, बट पढ़ो, कैरी ऑन, उसे फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाना होता है। अक्सर बीच में हम छोड़ देते हैं, उसका एक और रीजन ये भी होता है कि हम टाल मटोल करने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब हमारा बिलीफ टूट गया, जब हमें उस काम के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा, अब हम उस काम को टाल मटोल कर रहे हैं, आज नहीं कल कर लूंगा, सुबह नहीं शाम को कर लूंगा। व्हाई? करना है तो करना है। उस पर्टिकुलर चीज, जो आपने काम स्टार्ट किया है ना, सब कुछ उसके बाद है, सब कुछ उसके पीछे है, उससे आगे कुछ नहीं है, उससे बेटर कुछ नहीं है। That mindset you have to develop. The most important thing, you have to create that mindset that this is my decision. बॉस, ये जो मैंने 3 महीने पहले डिसीजन लिया था ना कि ये लैंग्वेज मैं सीख कर रहूंगा, तो मैं सीख कर ही रहूंगा। That mindset you have to develop. Most of the time मेरे जो ट्रेनीज होते हैं, मैं ट्रेनिंग देता हूँ पब्लिक स्पीकिंग फियर को दूर करने की, तो अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर मैं कितने महीने में ट्रेंड हो जाऊंगा, कितने दिनों में ट्रेंड हो जाऊंगा? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए। अब मैं क्या कहूं उनको, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, व्हाट शुड आई से? अब आपका माइंडसेट भी यही होता है, यार ये बिजनेस कितने दिनों में कंप्लीट कर लूंगा, ये लैंग्वेज कब तक कंप्लीट कर लूंगा। डोंट थिंक लाइक दैट। व्हाट आई से टू माय ट्रेनीज, मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहता हूं। थिंक अबाउट लिटिल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स को सोचो, टाइनी स्टेप्स को सोचो। आज मैं ये कर रहा हूं, कोई आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कल, आने वाले कल, क्या मैं 1% इंप्रूव होऊंगा? 1%, आई एम नॉट सेइंग 100%। डोंट थिंक कि मेरे अंदर एक ही दिन में 100% इंप्रूवमेंट होगी, बट थिंक एक दिन 1% इंप्रूव हो सकता हूं। नेक्स्ट डे क्या मैं 2% इंप्रूव हो सकता हूं? नेक्स्ट डे क्या मैं सिर्फ 3% इंप्रूव हो सकता हूं? एंड दैट्स इजी। 1% इंप्रूव होना, दैट्स रियली रियली वेरी इजी। सेम टू यू, कोई भी काम कर रहे हो ना, आप उसमें 1% बेहतर बनो, सिर्फ 1% आपने बेहतर बनना है। एक ही दिन में 100% बेहतर नहीं बनना। एंड दिस इज माई फिलॉसफी। यही मैं सोचता हूं कि आप सब, जो भी हम सब काम करते हैं ना, 1% के बारे में सोचो। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम एंड रिजल्ट सोचते हैं, अरे 5 साल बाद ये होगा, अच्छा 4 साल बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, आज मेरा 3 महीने में 2 किलो वेट कम हुआ है, तो फिर 300 दिन के बाद या 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, कैलकुलेशंस। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। कैलकुलेशंस आर नॉट वर्किंग, नॉट एट ऑल। डू योर हार्ड वर्क, गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट। बेस्ट देने के बाद सब कुछ छोड़ दो उसके हाथ में, राइट? जो हम सबसे ऊपर है, दैट पावर, सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दो अपना बेस्ट देने के बाद। एवरीथिंग विल बी गुड एनफ, एवरीथिंग विल बी गुड एनफ। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज बीच में छोड़ी नहीं जाती, रास्ते बदले जाते हैं, मंजिल बदली नहीं जाती। मेरी कोशिश वीडियोस के थ्रू यही होती है कि हम सब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, हम डेवलप करें, खुद को इंप्रूव करें, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं, रोए ना, कोई नेगेटिव थॉट ना रखें, अपने माइंडसेट को बहुत अच्छा रखें। आपकी वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू सो मच।
हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। Thank you so much for your valuable time. Always stay connected. Thanks a lot. See you in my next video.